भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना ने खुद ही खोल दी पूरी भाजपा की पोल। जी, विवादों की क्वीन कहिए या फिर कुछ और, कंगना मैडम ने जानते हैं इस बार क्या बोला। इस बार जो बोला वो सही बोला। वो पोल पट्टी पूरी भाजपा की खोल गई। पहले बयान सुनिए। कंगना का कहना है कि जब उन्हें दुनिया के सबसे बड़े संगठन का दम भरने वाली भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का ऑफर दिया था तो उनसे कहा था कि टिकट लो, सांसद बनो, बस आपको सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 दिन काम करना होगा, बाकी समय आपको आराम करना होगा। जी, 12वीं पास नेशनल अवॉर्डी कंगना मैडम कह रही हैं कि जब भाजपा ने मुझे टिकट का ऑफर किया तो कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 60 दिन ही काम करना है। 60 दिन, बाकी के 300 दिन आप काम दूसरा कर सकती हैं, यानी कि बॉलीवुड में। समझे? मोहतरमा कंगना रनावत भाजपा की पार्ट टाइम सांसद क्या कह रही हैं, जो सिर्फ अपने शौक के लिए सांसद बनी, जिनसे चुना वही जनता भाड़ में गई। यानी मैडम राजनीति में मौज काटने के लिए आई थी तो अब अपने क्षेत्र की जनता को ही ठेंगा दिखाने लगी। दरअसल अभिनेता से पार्ट टाइम नेता बनी कंगना ने एक दिन में ही बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी। दरअसल डायलॉग तो वो पिछले कुछ अरसे से अच्छे बोल रही थी, फिल्मी डायलॉग नहीं, सियासी डायलॉग। फिल्म तो अब जाकर पूरी तैयार हुई। जिस मंडी की जनता ने इन्हें चुना, अब उन्हीं के साथ कंगना का व्यवहार देखिए और वही देखे जिसके सीने में जज्बात हो, जिनकी आत्मा आज भी जिंदा हो। उन्हें ये तस्वीरें देखकर हो सकता है कि गुस्सा भी आ सकता है। इसीलिए अब आगे की तस्वीरें वही देखे जो भक्त ना हो, भक्त समझ रहे हैं ना, जिनका ईमान आज भी जिंदा हो। क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति फिल्म वाली मैडम कंगना के चरणों में बैठा, एक बुजुर्ग। इसी आज से मैडम तो फिल्मों वाली झांसी की रानी है, क्या पता उनकी मदद कर देगी। मगर जीवन के कई बसंत देख चुके इस बुजुर्ग ने यह भी देखना था। क्या मालूम था कि पार्ट टाइम सांसद हैं और फुल टाइम एक्टर हैं। कंगना का जवाब सुनिए। कंगना, ये मुख्यमंत्री का काम है, आप उनके पास जाइए, बोलिए। बस पार्ट टाइम सांसद कंगना ये भी कह सकती थी कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे या सांसद से या फिर सदन में बोलेंगे। मगर मैडम तो मैडम है, बात यही खत्म नहीं होती। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, 12वीं पास पीएचडी कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से सांसद है। सांसद, माननीय सांसद। जी, वही मंडी जहां इन दिनों भारी बारिश है, भूस्खलन है, बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। मगर याद कीजिए संवेदनहीनता की एक और तस्वीर इन्हीं मैडम की, जिससे पता चल जाएगा कि कंगना झूठ नहीं बोल रही हैं कि उन्हें भाजपा नेताओं ने ही कहा था कि 60-70 दिन पार्ट टाइम राजनीति करो और फिर अपना काम नाटक बॉलीवुड में एक्टिंग करो। जी, जब जनता तबाही, मौत और मातम में डूबी थी तो यही कंगना रनावत उसी हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मिलकर खुशी में नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। वो तस्वीरें तो याद होंगी आपको। कंगना को लोगों के गम में खुशी मनाता देख माननीय सांसद को पब्लिक ने भी नाप लिया था। हुआ यूं कि जब भाजपा की इस पार्ट टाइम सांसद को लगा कि यह तो गड़बड़ हो गई तो वो पहुंची अपने चुनावी क्षेत्र मंडी में। जी हां, मंडी में जहां पर तबाही हुई थी, दाने दाने को मोहताज, सिर छिपाने के लिए संघर्ष कर रहे, अपना घर गंवा बैठे लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश तो की। मगर जनता ने कहा फोटो खिंचवाने आई हो, चली जाओ यहां से। मैडम मेकअप को संभालते हुए चल रही थी, लेकिन इतनी तबाही के दौरान आदिश्य रही माननीय सांसद, पद्मश्री नेशनल अवॉर्डी मैडम कंगना को जनता ने नाप दिया था। और अब दिल की बात कंगना की जुबान पर आ गई कि बीजेपी नेताओं ने ही तो कहा था, बड़ी स्टार हो, टिकट लो, चुनाव जीतो और 60-70 दिन जनता के बीच दिखो और 300 दिन छुट्टियां मनाओ, बॉलीवुड में काम करो। वैसे कंगना को यह बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, कि बीजेपी के किस किस नेता ने उन्हें यह कहा था कि वो पार्ट टाइम राजनीति करें। उस नेता का नाम भी अगर कंगना बोल देती तो इस देश का कर्ज उतार देती। मगर चलते चलते एक और किस्सा याद दिलाना चाहेंगे आप। वो ये कि जब मंडी में आपदा आई थी तो यही मैडम बोल रही थी
मैं आप लोगों के किस काम की मुझसे शिकायत मत करो। ना तो मेरी हैसियत है और ना ही मेरे बस का है, ना मैं ये सब कुछ जानती हूं। ये सब काम करवाना मेरे बूते की नहीं है। कौन बोला था? कंगना बोली। वो कहती हैं कि मेरे पास कौन सा कैबिनेट का पद है। मोदी जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री थोड़ी ना बनाया है। बात तो यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कंगना ने तो इशारों में यह तक कह दिया था कि मेरे मंडी की जनता वासियों, जी हां, मेरे मंडी की जनता, मैंने तुम लोगों को मोदी जी से मदद इसलिए नहीं दिलवाई कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, समझ रहे? और अगर मैं स्पेशल फंड दिलवा देती, उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। इसलिए मेरे क्षेत्र की जनता, मैंने जानबूझकर तुमको मरने दिया, बर्बाद होने दिया, तबाह होने दिया, तुम्हारा साथ नहीं दिया, बस कांग्रेस की सरकार थी इसीलिए। यानी कुल मिलाकर 12वीं पास कंगना मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव खत्म, वादा हजम। कंगना के पार्ट टाइम राजनीति वाले इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि वो नकली लक्ष्मीबाई तो बन सकती है, नकली लक्ष्मीबाई बनना तो आसान है, मगर सांसदी में समाज सेवा मुश्किल है। वैसे तो अपने असंवेदनशीलता के लिए सोशल मीडिया पर जमकर कई बार मैडम ट्रोल हो चुकी है। भारी फजीयत होती है। देखिए कंगना का एक ट्वीट आपको चलते चलते दिखाना चाहूंगा। मंडी की जनता भी इस ट्वीट को देखकर सर पीटने लगी। देखिए ये पुराना ट्वीट, जिसमें उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, मैं मंडी क्षेत्र का दौरा कर रही थी, इसी दौरान मेरी गाड़ी पर पत्थर आकर गिर गया। यह समय हिमाचल में ट्रैवल करने के लिए सेफ नहीं है। गजब है मैडम। मतलब ये कि मंडी की जिस जनता ने 54,000 लोगों ने आपको वोट दिया था, वो क्या उल्लू थे? उन्होंने क्या कंगना से कर्ज खाया था जो उन्होंने जिताकर आपको संसद में भेजा? इसीलिए भेजा ना कि गाड़ी पर कंकड़ गिरने से आप भगोड़ा नहीं बनेंगी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे बस की नहीं है जनता की सेवा करना? मैंने झूठ बोला था, फरेब किया था, नौटंकी की थी। वैसे मोदी जी ने इनके लिए प्रचार भी किया था, याद करिए। अब इनसे शिकवा शिकायत क्या करें, किससे कहें, क्यों कहें? क्योंकि कभी कभी सच जुबान पर आ जाता है, जैसे कि इस बार कंगना की जुबान पर आया कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना होगा, बाकी समय आराम करना होगा। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? दिल खोल कर राय रखिएगा। आपको क्या लगता है कि यही है जनता की चुनी हुई जन सेवक तथाकथित? क्या यही है बीजेपी की संवेदनशीलता? वैसे कंगना आप सही कहती हैं, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, सहमत हूं कि जनसेवा आपके बस की बात नहीं, आपके बूते की बात नहीं। बाकी हमारी सलाह है, अगर कंगना मैडम सांसदी इतनी बुरी है, उबाऊ है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्ट टाइम पॉलिटिशियन देश का, समाज का, राजनीति का नुकसान और नहीं करें, ऐसी हमारी दरख्वास्त है। बाकी कंगना मैडम, आप तो कंगना है, आपको राजनीति का अंगना मुबारक हो। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।